हेलो फ्रेंड्स, यू आर मोस्ट वेलकम। आज मैं आपको टू सिंपल सेंटेंसेस को जोड़कर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कैसे बनाते हैं ये मैं सिखाऊंगी। इससे पहले आपने टू सिंपल सेंटेंसेस को ज्वाइन करके सिंपल सेंटेंस और कंपाउंड सेंटेंस बनाना सीखा था। आज हम बहुत ही सिंपल ट्रिक्स से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना सीखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। टू सिंपल सेंटेंसेस से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कैसे बनाते हैं। पहले समझिए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस माने मिश्रित वाक्य। सिंपल सेंटेंस होता है सरल वाक्य, कंपाउंड सेंटेंस होता है संयुक्त वाक्य और कॉम्प्लेक्स होता है मिश्रित वाक्य। ये आपका बनता है इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्लॉजेस को ज्वाइन करके। आपके सेंटेंस में टू या मोर देन टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस और डिपेंडेंट क्लॉजेस हो सकती हैं। ठीक है, यानी कि इंडिपेंडेंट जो खुद पे डिपेंड है अपना मीनिंग कंप्लीट करने के लिए, और डिपेंडेंट जिसका मीनिंग कंप्लीट तब होगा जब वो इंडिपेंडेंट यानी मेन क्लॉज पर डिपेंड होगी, यानी उससे जोड़ी जाएगी। जब हम डिपेंडेंट क्लॉज को इस फर्स्ट मेन क्लॉज से जोड़ेंगे तब उसका मीनिंग कंप्लीट होगा। इसीलिए उसको हम कहते हैं डिपेंडेंट क्लॉज। इसको हम सबऑर्डिनेट क्लॉज भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसको हम जोड़ते हैं मेन क्लॉज से सबऑर्डिनेट कंजक्शंस के द्वारा। सबऑर्डिनेट कंजक्शंस जो होते हैं उसको बीच में ऐड करके हम इस डिपेंडेंट क्लॉज को ज्वाइन करते हैं। प्रिंसिपल क्लॉज, मेन क्लॉज या इंडिपेंडेंट क्लॉज कुछ भी कह सकते हैं। तब हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनता है। ठीक है, अब इस रूल को हम इस सिंपल एग्जांपल से पहले क्लियर करते हैं। जैसे आई वॉज रीडिंग अ बुक व्हेन यू केम इन। अब इस सेंटेंस में आई वॉज रीडिंग अ बुक ये आपकी फर्स्ट क्लॉज है। व्हेन यू केम इन ये आपकी सेकंड क्लॉज है। ओके, अब आई वॉज रीडिंग अ बुक अगर मैं आपको इतनी क्लॉज केवल सेंटेंस का पार्ट में बोलूं तो आप कहेंगे मीनिंग कंप्लीट है। मैं बुक पढ़ रहा था यानी इतना मीनिंग कंप्लीट है। और यदि मैं आपको इसको छोड़कर इतना पार्ट बोलूं कि व्हेन यू केम इन जब तुम अंदर आए, तो आप कहेंगे इसका मीनिंग तो कंप्लीट ही नहीं है। क्या सेंस हुआ जब तुम अंदर आए? यानी इतना पार्ट सेंटेंस पूरा कंप्लीट, इसका मीनिंग कंप्लीट नहीं हो रहा है। इसको समझने के लिए हमको इसको मेन क्लॉज को से जोड़ना पड़ेगा, तभी इसको हम समझेंगे इसका क्या मीनिंग है, क्या सेंस है। यानी आई वॉज रीडिंग अ बुक मैं बुक पढ़ रहा था जब तुम अंदर आए, अब मीनिंग कंप्लीट हुआ। यही मैं आपको समझाना चाह रही हूँ कि डिपेंडेंट क्लॉज को जब हम इंडिपेंडेंट यानी मेन क्लॉज से जोड़ते हैं तब मीनिंग कंप्लीट होता है और हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनता है। इसमें ज्वाइन किया है व्हेन से। व्हेन हमारा लिंकिंग वर्ड है यानी सबऑर्डिनेट कंजक्शन है। व्हेन को बीच में ऐड करके हमने यू केम इन और आई वॉज रीडिंग अ बुक इन दोनों क्लॉजेस को जोड़ा है। ठीक है, तो ये हमारा हुआ सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। अब ये हमारा सेंटेंस क्या बन गया? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। जो आपके कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में सबऑर्डिनेट क्लॉज यूज होती है वो आपकी 3 टाइप्स में यूज हो सकती है। कैसे? फर्स्ट आपकी है नाउन क्लॉज, सेकंड आपकी है एडजेक्टिव क्लॉज एंड थर्ड है एडवर्ब क्लॉज। ये तीनों में से कोई भी क्लॉज को यूज करके हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना सकते हैं सेंटेंस कंडीशन के हिसाब से। आज हम सबसे पहले नाउन क्लॉज का यूज करके, सबऑर्डिनेट नाउन क्लॉज का यूज करके कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कैसे बनाना है इस कॉन्सेप्ट को हम क्लियर करेंगे। ओके, अब नाउन क्लॉज क्या होती है भाई? नाउन क्लॉज यानी कि हम नाउन पहले वर्ड लेते हैं। नाउन क्या होता है? नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। किसी का भी नाम हो, कोई थिंग, कोई एनिमल, कोई प्लेस, कोई बिल्डिंग, कोई रिवर, यानी कि आपने शुरू से ये पढ़ा है कि नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। नाउन होता है नेमिंग वर्ड। उसी तरीके से जो काम एक नाउन करता है वही सेम काम एक नाउन क्लॉज करती है। सेम एक्शन, सेम फंक्शन आपका नाउन क्लॉज करती है। ठीक है, और इसका यूज करके हम कैसे बनाएंगे? देखिए, इसके नाउन क्लॉज के यूजेस 6 टाइप से हो सकते हैं। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में इस नाउन क्लॉज के यूजेस 6 टाइप से हो सकते हैं। फर्स्ट कैसे? एज अ सब्जेक्ट के रूप में, कर्ता के रूप में, वर्ब के कर्ता के रूप में, सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब। सेकंड, एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में हो सकता है। ठीक है, थर्ड आपका है एज अ सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ वर्ब, यानी सब्जेक्ट के कॉम्प्लीमेंट के रूप में हो सकता है।
फोर्थ आपका है एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में हो सकता है। फिफ्थ है एज अ कॉम्प्लीमेंट टू एडजेक्टिव, सेंटेंस में जो आपका एडजेक्टिव है उसके भी कॉम्प्लीमेंट के रूप में कभी कभी हो सकता है। ठीक है, लास्ट है एज केस इन एपोजिशन टू नाउन और प्रोनाउन, आपके सेंटेंस में नाउन या प्रोनाउन के केस इन एपोजिशन के रूप में भी ये नाउन क्लॉज यूज हो सकती है। मैंने अपनी नाउन क्लॉज की एक सेपरेट वीडियो पहले अपलोड कर रखी है जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप उसमें जाके देख सकते हैं। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, एक बार आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको बिल्कुल इजीली समझ में आ जाएगा। अब मैं आपके इन 6 यूजेस को सिंपल एग्जांपल से एक बार बहुत अच्छे से क्लियर करती हूँ। सबसे पहले ये समझते हैं कि इन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को बनाने में जब हम 2 क्लॉजेस को जोड़ेंगे, 2 या 2 से ज्यादा क्लॉजेस हैं, तो उसमें हम कौन से कंजक्शंस यानी लिंकर्स का यूज करेंगे। लिंकर्स यानी लिंकिंग वर्ड्स या फिर कंजक्शंस कौन कौन से, दैट का हो सकता है, वाई, हु, व्हाट, वेयर, व्हेन, विच, व्हेनेवर, व्हाटएवर, कोई भी आपका ये लिंकर या जॉइनिंग वर्ड यूज हो सकता है नाउन क्लॉज को शो करने के लिए। ठीक है, अब चलिए समझते हैं। जैसे हमारा फर्स्ट सेंटेंस है, व्हाट ही टोल्ड यू अगेंस्ट मी इज फॉल्स, जो भी उसने कहा तुमसे मेरे अगेंस्ट वो क्या है, फॉल्स है, झूठा है। अब इसमें देखिए व्हाट ही टोल्ड यू, यहां से लेकर यहां तक आपकी जो अगेंस्ट मी, इतना आपका ये क्या है, एज अ सब्जेक्ट के रूप में एक क्लॉज यूज हुई है। इज फॉल्स ये सेकंड क्लॉज है। ठीक है, जो भी उसने कहा तुमसे मेरे अगेंस्ट, यानी ये क्या है आपका, ये नाउन क्लॉज है जो एज अ सब्जेक्ट यूज हुई है। जो भी वर्ड्स कहे यानी कि ये किसी नाउन को इंडिकेट कर रहा है, यानी नाउन का काम कर रहा है कि जो भी शब्द उसने कहे, जो भी उसने स्पीच बोली, जो भी उसने वर्ड्स बोले मेरे अगेंस्ट, इतना आपका जो क्लॉज शो हो रहा है ये आपका हुआ नाउन क्लॉज और ये काम कर रहा है एज अ सब्जेक्ट। कैसे काम कर रहा है, एज अ सब्जेक्ट। तो ये आपका सेंटेंस क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स बन गया, क्योंकि इसमें स्टार्टिंग में नाउन क्लॉज एज अ सब्जेक्ट यूज हुई है, लास्ट में आपकी है मेन क्लॉज। सेकेंड हम देखते हैं, व्हेन ही विल कम इज नॉट नोन टू मी, वो कब आएगा, इज नॉट नोन टू मी, मुझे नहीं पता है यानी मैं नहीं जानता हूं, तो व्हेन ही विल कम यहां तक। ठीक है, व्हेन ही विल कम वो कब आएगा, इतनी आपकी जो क्लॉज है एज अ सब्जेक्ट ये भी यूज हुई है और ये आपकी नाउन क्लॉज है। पहले तो आप देखिए इसमें व्हाट और व्हेन का यूज हुआ, ये आपके लिंकर्स यूज हुए हैं और ये आपकी सबऑर्डिनेट क्लॉज है। और सबऑर्डिनेट क्लॉज में कौन सी क्लॉज है, नाउन क्लॉज, क्योंकि एज अ नाउन काम कर रही है, एज अ सब्जेक्ट भी काम कर रही है। ठीक है, तो ये आपकी हो गई नाउन क्लॉज और लास्ट वाली जो आपकी क्लॉज है ये हो गई मेन क्लॉज। इतना क्लियर हो गया। थर्ड देखिए, ही सेड उसने कहा, दैट ही वॉज इल, अब दैट ही वॉज इल, ही सेड इतना पार्ट अलग है, इतनी क्लॉज अलग है, दैट ही वॉज इल ये क्लॉज अलग है। तो दैट से स्टार्ट हो रही है ये क्लॉज, दैट आपका लिंकर है, और कि वो बीमार था ये आपकी सबऑर्डिनेट क्लॉज है। और ये कैसे यूज हुई है, एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब। उसने कहा, उसने क्या कहा, इसका ऑब्जेक्ट क्या है कि दैट ही वॉज इल। हमेशा सब्जेक्ट स्टार्टिंग में आता है, ऑब्जेक्ट आपका बाद में आता है। तो यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड सेंटेंस में एज अ सब्जेक्ट था, ठीक है, और थर्ड सेंटेंस में एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब, यानी वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में ये काम कर रही है, क्योंकि ये लास्ट में आपका ये ऐड हुआ है ये क्लॉज, और ये दैट लिंकिंग वर्ड है, और ये वर्ब हमारा क्या है, सैड। उसने कहा, क्या कहा, इस बात को क्लियर कर रही है ये क्लॉज कि दैट ही वॉज इल, कि वो बीमार था। तो एज एन ऑब्जेक्ट का यहाँ पर नाउन क्लॉज वर्क कर रही है। फोर्थ देखिए, डू नॉट बिलीव इन व्हाट ही सेज, मत विश्वास करो उसमें, व्हाट ही सेज जो वो कहता है। अब देखिए इस सेंटेंस में डू नॉट बिलीव, विश्वास मत करो, ये आपकी हो गई मेन क्लॉज इतनी, ठीक है। अब इन आपका क्या है, प्रेपोजिशन है, उसके बाद आपकी यूज हुई है सबऑर्डिनेट क्लॉज, व्हाट ही सेज जो वो कहता है। तो इन प्रेपोजिशन के बाद जो क्लॉज आई है ये हो जाती है इन की आपकी ऑब्जेक्ट, इन यानी प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन गया। इन हमारा प्रेपोजिशन यूज हुआ, इसके बाद अगर हमारी सबऑर्डिनेट क्लॉज आई है तो ये बन गई आपकी प्रेपोजिशन की ऑब्जेक्ट, एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ
preposition. Do not believe ये आपकी मेन क्लॉज हो गई, in preposition हो गया. In what he says क्या वो कहता है, तो in preposition के बाद what he says जो क्लॉज हुई है ये आपकी हुई है ऑब्जेक्ट ऑफ preposition. ठीक है. फिर देखिए द टीचर लाफ्ड एट व्हाट द बॉयज वर डूइंग. टीचर हंसी, किस पर हंसी, एट आपका preposition है. व्हाट द बॉयज वर डूइंग, जो बच्चे कर रहे थे उस पर टीचर हंसी. ठीक है. एट हमारा preposition है. द टीचर लाफ्ड आपका मेन क्लॉज हो गया. अब व्हाट द बॉयज वर डूइंग ये क्लॉज जो है लास्ट में ये आपका क्या है, ये preposition के बाद यूज हुई है, तो ये क्या हुई एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ preposition. ये एट preposition का ये क्लॉज ऑब्जेक्ट बन गई. ये नाउन क्लॉज है और ये क्या बन गई, preposition का ऑब्जेक्ट. बहुत इजी है. नेक्स्ट देखिए 6th सेंटेंस. आई वॉज हैप्पी दैट माई ब्रदर हैड सिक्योर्ड फर्स्ट डिवीजन. मैं बहुत हैप्पी था. हैप्पी क्या है, एडजेक्टिव है. मैं कैसा था, खुश था. तो हैप्पी आपका क्या है, ये एडजेक्टिव है. आपकी आई वॉज हैप्पी इतनी आपकी क्या है, मेन क्लॉज हो गई. ठीक है. अब मेन क्लॉज में लास्ट में क्या आया है, एडजेक्टिव आया है. अब एडजेक्टिव के बाद दैट माय ब्रदर हैड सिक्योर्ड फर्स्ट डिवीजन, कि मेरे भाई ने फर्स्ट डिवीजन सिक्योर किया है. ठीक है. जब एडजेक्टिव के बाद ये क्लॉज यूज हुई है और ये एडजेक्टिव को ही क्लियर कर रही है. मैं खुश था, क्यों खुश था, क्या रीजन था, क्योंकि मेरा भाई फर्स्ट डिवीजन से पास हुआ है. ठीक है. तो ये क्या हुआ, हैप्पी का कॉम्प्लीमेंट हुआ. कॉम्प्लीमेंट माने क्या होता है, कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन. ये हैप्पी को डिस्क्राइब कर रहा है कि वो हैप्पी मैं क्यों था, क्योंकि मेरे भाई ने फर्स्ट डिवीजन सिक्योर किया था. तो ये क्या हो गया, एज अ कॉम्प्लीमेंट ऑफ दिस एडजेक्टिव. ये आपकी क्लॉज जो हो गई नाउन क्लॉज, ये आपके इस एडजेक्टिव का कॉम्प्लीमेंट हो गया, यानी कि एज अ कॉम्प्लीमेंट ऑफ दिस एडजेक्टिव हैप्पी. ओके. नेक्स्ट देखिए द वंडरफुल थिंग अबाउट टोडलर्स इज दैट दे ऑल गेट अलोंग सो वेल. द वंडरफुल थिंग अबाउट टोडलर्स, टोडलर्स के बारे में वंडरफुल थिंग क्या है. अब आपका इतना सब्जेक्ट है कि क्या है, टोडलर्स के बारे में वंडरफुल थिंग क्या है, इज दैट दे ऑल गेट अलोंग सो वेल. यानी ये आपकी दैट से जो क्लॉज यूज हुई है ये टॉडलर्स की उस वंडरफुल थिंग को एक्सप्लेन कर रही है. टॉडलर्स आपके क्या है, सब्जेक्ट है. जब सब्जेक्ट को एक्सप्लेन कर रही है, कुछ इंफॉर्मेशन दे रही है, तो क्या हुई ये क्लॉज, ये नाउन क्लॉज है और ये क्या हो गई, एज अ कॉम्प्लीमेंट ऑफ दिस सब्जेक्ट टॉडलर्स. फर्स्ट में था एज अ कॉम्प्लीमेंट ऑफ दिस एडजेक्टिव और इस वाले में 7th सेंटेंस में है एज अ कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सब्जेक्ट टॉडलर्स. टॉडलर सब्जेक्ट को एक्सप्लेन कर रही है, तो ये हो गई एज अ कॉम्प्लीमेंट ऑफ दिस सब्जेक्ट टॉडलर्स. नेक्स्ट देखिए इट इज अ ट्रुथ दैट ही इज अ मिलियनेयर. ये सच्चाई है. ये ट्रुथ क्या है, आपका नाउन है. दैट ही इज अ मिलियनेयर ये भी नाउन है. जब सेंटेंस में दो नाउन होते हैं तो एक नाउन दूसरे नाउन का क्या होता है, केस इन एपोजिशन, यानी नाउन इन एपोजिशन. ठीक है. तो ये ट्रुथ भी नाउन है, यहाँ पर आपका मिलियनेयर भी नाउन है, यानी दो नाउन एक साथ आए हैं, दैट ही इज अ मिलियनेयर. तो ये क्या हुआ आपका, ये क्लॉज क्या बन गई पूरी, केस इन एपोजिशन ऑफ दिस नाउन ट्रुथ. ये इतनी पार्ट जो है दैट ही इज अ मिलियनेयर, ये नाउन क्लॉज क्या बन गई, इस ट्रुथ का केस इन एपोजिशन, इस ट्रुथ नाउन का केस इन एपोजिशन. ओके. नेक्स्ट देखिए द फैक्ट दैट द अर्थ रिवॉल्व्स राउंड द सन इज एडमिटेड बाय ऑल. द फैक्ट सच्चाई, फैक्ट क्या है, नाउन है. ठीक है. एक नाउन ये हो गया दैट द अर्थ रिवॉल्व्स राउंड द सन, कि अर्थ रिवॉल्व करती है सन के चारों ओर. ठीक है. ये भी आपका क्या है, यहाँ पर ये नाउन यूज हुआ है. ठीक है. इज एडमिटेड बाय ऑल, ये सबके द्वारा स्वीकार किया गया. इसमें भी एक नाउन दूसरे नाउन का क्या बन गया, केस इन एपोजिशन. जैसे आपका 8th सेंटेंस में था, ऐसे सेम इसमें भी है कि द फैक्ट सच्चाई, यानी ये फैक्ट नाउन है, दैट द अर्थ रिवॉल्व्स राउंड द सन. अब अर्थ के बारे में, अर्थ हमारा नाउन है, अर्थ के बारे में पूरा एक्सप्लेन किया गया, तो आपकी ये क्लॉज क्या बन गई पूरी, सन तक. दैट से लेकर सन तक आपकी क्या बन गई, ये फैक्ट का केस इन एपोजिशन. डबल नाउन होने पर एक नाउन दूसरे नाउन का क्या बन जाता है, केस इन एपोजिशन.
ओके, नेक्स्ट एंड लास्ट है वी डू नॉट नो वेयर ही हैज गॉन। हम नहीं जानते कि वो कहाँ गया है, कहाँ जा चुका है। अब वी डू नॉट नो आपका मेन क्लॉज हो गया। नेक्स्ट आपका वेयर ही हैज गॉन, ये आपका क्या है, नाउन क्लॉज है कि वो कहाँ गया है। वेयर से स्टार्ट हुआ है, वेयर आपका लिंकिंग वर्ड है, तो वो कहाँ गया है ये आपकी नाउन क्लॉज है, एज अ नाउन काम कर रही है। ठीक है, अब वी डू नॉट नो हम नहीं जानते हैं। अब इसके नो क्या नहीं जानते हैं, नो आपका मेन वर्ब है तो क्या नहीं जानते हैं, यानी कि वो कहाँ गया है। अब इस वर्ब का फिर ये क्लॉज क्या बन गई, ऑब्जेक्ट बन गई। जब इस वर्ब के बाद यूज हुई है और इस वर्ब को एक्सप्लेन कर रही है तो ये हो गई आपकी वर्ब का ऑब्जेक्ट। वी डू नॉट नो हम नहीं जानते हैं कि वो कहाँ गया है, तो देन आपकी ये क्या हो गई, ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। ऊपर वाले आपके सेंटेंसेस 8th एंड 9th आपके क्या हैं, ये केस इन एपोजिशन। ओके, अब इसमें आपका क्या है, 7th में टोडलर्स आपका नाउन था, यानी कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ सब्जेक्ट। ठीक है, उसके बाद आपका आई वॉज हैप्पी, ये आपका क्या था, 6th, और ये 6th सेंटेंस क्या था, ये आपका था कॉम्प्लीमेंट ऑफ एडजेक्टिव। ओके, क्योंकि एडजेक्टिव को वो डिफाइन कर रहा था। देन आपका 4th और 5th सेंटेंस क्या है, ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन। आपके सारे रूल्स इन एग्जांपल्स में आ गए। बहुत सिंपली मैंने एक्सप्लेन किया है कि वो नाउन क्लॉज सेंटेंस में कैसे यूज हो सकती है, कभी एज अ सब्जेक्ट, कभी एज एन ऑब्जेक्ट, कभी एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन, कभी एज अ कॉम्प्लीमेंट ऑफ एडजेक्टिव, और कभी हो सकती है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सब्जेक्ट के रूप में, देन केस इन एपोजिशन के रूप में हो सकती है। इस तरीके से आपने इन एग्जाम्पल से आज नाउन क्लॉज को हम किस किस रूप में यूज कर सकते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने में, इस कॉन्सेप्ट को क्लियर किया। और आई होप आपको बहुत ही सिंपल तरीके से ये कॉन्सेप्ट समझ में भी आ गया होगा। अब मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको एडजेक्टिव क्लॉज का यूज करके कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना सिखाऊंगी। आज के लिए इतना ही, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।